आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गजेंद्र। आइए बात करते हैं रिसेंट कंट्रोवर्सी सेव लक्षद्वीप के बारे में। लोग क्यों उसके बारे में नारे लगा रहे हैं सेव लक्षद्वीप करके, और एक नाम सामने क्यों आ रहा है प्रफुल्ल पटेल का। आइए जानते हैं। लक्षद्वीप छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ आइलैंड्स हैं जिसका टोटल सरफेस एरिया है 32 स्क्वायर किलोमीटर और यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है 65,000। यहाँ की डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 6.23%, जो कि बहुत कम है नेशनल लेवल से, जो कि है 17.70%। वहाँ की पॉपुलेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इतना कम होने के बावजूद वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल वहाँ पे एक ड्राफ्ट निकाले जिसका नाम है लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन 2021, जिसकी मदद से उन पेरेंट्स को बैन कर दिया जाएगा इलेक्शन लड़ने से जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। अब यहाँ पर लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इस तरह के एक्ट निकालने का क्या मतलब है जहाँ पर पहले से ही पॉपुलेशन इतनी कम है। लक्षद्वीप का सरफेस एरिया केवल 32 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर व्हीकल्स कम इस्तेमाल करते हैं, पर फिर भी वहाँ पे एक अथॉरिटी लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी की मदद से बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करवाए जा रहे हैं, हाईवेज बनवाए जा रहे हैं, जिनकी वजह से सैकड़ों ट्रीज काट दिए जाएंगे और घरों को बुलडोजर्स की मदद से गिरवा दिया जाएगा। तो लोगों को यहाँ पे कहना ये है कि ऐसे कंस्ट्रक्शन ऐसे डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा जिसकी वजह से वहाँ के नेटिव पीपल्स को ही प्रॉब्लम हो। तो ये थे कुछ बड़े कारनामे, और बहुत सारे ऐसे छोटे कारनामे भी हैं वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल के, जिनकी वजह से वहाँ के लोग बहुत ही परेशान हो रहे हैं और मजबूरी में आकर वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, कब स्टार्ट हुआ। ट्रबल फॉर यूनियन टेरिटरी स्टार्टेड विथ रिप्लेसमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट विथ सीजन्ड पॉलिटिशियन पटेल। ट्रबल तब स्टार्ट हुआ जब लक्षद्वीप की कमान एक सिविल सर्वेंट से हटाकर एक सीजन्ड पॉलिटिशियन प्रफुल्ल पटेल के हाथों में दे दी गई। प्रफुल्ल पटेल को लक्षद्वीप का एडमिनिस्ट्रेटर हुए केवल 5 महीने ही हुए थे कि क्रिटिक्स ने कई सारी कंप्लेंट्स रेज करना शुरू कर दी। उनमें से मुख्यतः 3 कंप्लेंट्स ही मेन थी। उनमें से एक कंप्लेंट थी LDA लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी, विच एम्पावर्स एडमिनिस्ट्रेटर टू टेक एनी लैंड विदाउट कंसल्टेशन विथ स्टेक होल्डर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लक्षद्वीप। देखिए दूसरी बड़ी कंप्लेन आ रही है एंटी सोशल एक्टिविटीज़ रेगुलेशन बिल 2021, जिसे हम गुंडास एक्ट भी कहते हैं, विच एम्पावर्स एडमिनिस्ट्रेटर टू डिटेन एनीवन विदाउट डिस्क्लोजिंग इट टू द पब्लिक फॉर अप टू 1 ईयर, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर को एम्पावर करती है किसी भी पर्सन को डिटेन कर देने के लिए 1 साल के लिए, जो कि एंटी सोशल एक्टिविटीज़ कर रहा है। तो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि लोगों का कहना है कि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर इस एक्ट को इस्तेमाल करेगा उन लोगों के खिलाफ जो कि डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और देखिए तीसरी बड़ी कंप्लेन आ रही है लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन एंड रेगुलेशन 2021, जिसमें ये कहा गया है कि पीपल कांट ईट बीफ फिश नॉट इवन इन सस्टेनेबल मैनर विच इज़ इन देयर कल्चर। लोग वहाँ के मछलियाँ भी नहीं खा सकते जो कि उनके कल्चर में भी है। अब यहाँ पे लोग इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि देखिए समुंदर के बीच में मछलियाँ खाने से मछलियाँ कम नहीं होंगी, तो इस वजह से वहाँ के लोग ऐसा बातें कह रहे हैं कि वो वहाँ का कल्चर भी ख़त्म कर दिया जा रहा है। बहुत सारी कंप्लेंट्स और भी आ रही हैं, जैसे पटेल ऑल्सो एबॉलिश्ड द एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, फायर्ड स्टाफ्स, सम लार्ज डेयरी फार्म्स वर ऑर्डर्ड क्लोजर, वर्कर्स डिसमिस्ड, एनिमल्स सोल्ड, अमूल हैज़ बीन अलाउड टू सेल मिल्क। देखिए वहाँ के लोकल धंधों को बंद करवाकर बाहरी कंपनी को वहाँ पे लाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। वहाँ पे अमूल को मिल्क सेल करने के लिए अलाउ कर दिया गया है। पुलिस अंडर पटेल डिमोलिशिंग फिशिंग हार्बर्स, जो पटेल के अंडर में पुलिस है वो फिशिंग हार्बर्स को भी ख़त्म कर दिए जा रही है, जिससे मछुआरों का भी धंधा बंद हो जाएगा। फायर्ड 300 लेबरर्स इन वेरियस ऑफिशियल डिपार्टमेंट्स इन लास्ट 5 months एंड शट डाउन सम 38 आंगनवाड़ीज। अभी 5 महीनों के अंदर अंदर 300 से ज़्यादा लोगों को अलग अलग ऑफिस से फायर कर दिया गया और 38 आंगनवाड़ीज़ को भी बंद कर दिया गया लक्षद्वीप में। दैट्स वाई पीपल आर प्रोटेस्टिंग, इसीलिए वहाँ के लोग बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, परेशान हो गए हैं। तो चलिए जो भी कंट्रोवर्सी थी मैंने आपको बता दी। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आई होंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।